प्रश्नावली 2 में प्रश्न 3 का पहला बताया था, शायद पहला बताया था ना, तीसरा बताऊं, दूसरा बनाना? हाँ चलो पूरा बता देता हूँ एक एक करके। दूसरा नंबर का बताता हूँ, x माइनस टू वाई बराबर में 5, 2x माइनस 4y बराबर में 6। हम लोगों ने इसके पहले कितना पार्ट बनाया है, इसके पहले कितना दिन लेक्चर किए, मतलब कितना क्लास हुआ? पहला दिन के क्लास में बेसिक समझे थे ना, समीकरण बनाना। उसके बाद दूसरा दिन के क्लास में प्रश्नावली 2 का पहला बनाए थे, और तीसरा दिन का क्लास में बेसिक पढ़े। ये आज चौथा है, ये आज चौथा है ना। आज चौथा दिन का क्लास है ना, क्योंकि मैं वीडियो में जब खोजता हूँ ना तो मुझे पार्ट लिखने के लिए खोजना पड़ता है कि आज कौन सा डालूं। अब ठीक है, आज चौथा लेक्चर है, आज चौथा डल जाएगा। ये है। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ? अब कल जैसे बताया था उसी के हिसाब से बताओगे। देखो, मैं या तो 2x में से 2x घटाऊंगा, या तो 4x में 4x, या 2y में 2y घटाऊंगा, या 4y में 4y। बराबर वाला ही घटता है। जैसे 4 में 4 घटाए 0, तो एक अंक बस बचना चाहिए, x बचे या y बचे, तब उसका मान मिलेगा। तो कैसे कर सकते हैं? कल ही बता दिया था ट्रिक। क्या करोगे? हाँ, इसको मान देते हैं समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। समीकरण 1 में किसका गुणा करना है मुझे? 2 का। तो समीकरण 1 में मैं 2 का गुणा किया, समीकरण 2 में 1 का। यहां से आप पूरा समझ जाओगे ना, ऐसे किया तब। चलो करें। समीकरण 1 में 2 का गुणा करते हैं, क्या होगा? 2x माइनस ये 4y बराबर में 2 पंचे 10। फिर ये 1 का गुणा करोगे वहीं से मिलेगा, 2x माइनस 4y बराबर में 6। अब देखो यहां पर चेक करो, अगर हम लोग प्लस किए तब 4y से 4y कटे, और माइनस किए तब ये माइनस का क्या होगा, सॉरी ये प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस, तो आराम से एक कट सकता है। चलो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिए, तो प्लस 2x से, अरे सॉरी ये कहाँ कटेगा, जोड़ रहे हैं ना, तो जोड़ रहे तो चिन्ह तो चेंज नहीं होगा, तो माइनस 4y ये होगा, और ये भी माइनस 4y। जोड़ने पर तो कोई भी चिन्ह चेंज नहीं होगा। अब कैसे करें? नहीं बना ना। देखो यहाँ से अगर हम लोग जोड़ दिए तो ये क्या बन जाएगा, 4x। जोड़ दिए तो ये माइनस 8y भी बनेगा। कटा? नहीं कटा। अब घटा कर देख लेते हैं, घटा कर देखें, ये प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस। अब करते हैं, प्लस 2x में से माइनस 2x हो गया, और प्लस 4y में से माइनस 4y घटाओगे, ये भी पूरा कट गया। क्या बचा? कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। तो यहाँ से ना तो x का मान मिला और ना ही y का मान मिला। तो इससे अच्छा हम लोग अब क्या लगाएंगे, प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि यहाँ पर विलोपन से सॉल्व ही नहीं हो पाया। इस पर नहीं तो ऐसे करके देखते हैं, इस पर 2 का इंटू कर दिए तब ये इसमें नहीं आया ना। अब उल्टा करते हैं, अभी किसको बराबर करना चाह रहे थे, x को, अब y को बराबर करते हैं। y में यहाँ पर क्या है, 2 है, तो मैं इस पर कितना इंटू करूँगा, 2 का, और पहले में 4 का। इसमें 4 है ना, तो इसको पहले में लेकर जाऊंगा, ऊपर में 2 है उसको नीचे लेकर आए। तब देखते हैं ये क्या बनेगा, 4x माइनस 4 दूनी 8y, और 4 पंचे 20। इस पर चेक करते हैं, 2 दूनी 4x माइनस 2 चौक 8y बराबर 2 छक्के 12। अब भी वही कंडीशन आया, तो कोई भी हालत में ये प्रतिस्थापन विलोपन से बन पाया क्या, नहीं बना। तो यहाँ पर अब हमें प्रतिस्थापन ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि सॉल्व ही नहीं हुआ। समझ में आया? सॉल्व नहीं हुआ तो प्रतिस्थापन ही लगाओगे। चलो लगाएं। क्या करोगे, यहाँ विधि लिख लेना ना, कौन सी विधि से सॉल्व कर रहे हो, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से देखो, x माइनस 2y बराबर में क्या है, 5,
मैं यहाँ से x का मान निकाल लूँ क्या, x इधर 5 माइनस 2y को उस तरफ लेकर जाते हैं, क्या बनेगा प्लस 2y होगा। अब इस x के मान को समीकरण 2 में रखते हैं, समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 में x का मान रख देते हैं। याद रखना समीकरण 1 से निकाल रहे हो तो समीकरण 1 में ही मान मत रख देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। 2x समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 4y बराबर में 6, ये मेरा क्या है समीकरण 2, इसी पर मान रखना है। तो 2 का 2 x के जगह पर 5 प्लस 2y, 5 प्लस 2y माइनस में 4y बराबर में 6 आया। अंदर में इंटू करें, 2 पंचे 10 प्लस 2 दूनी 4 और y हो गया माइनस 4y बराबर में 6 आ गया। फिर प्लस 4y से माइनस 4y कटा, अब भी क्या आया 10 बराबर 6। x और y का कोई मान आया क्या, नहीं आया। अब ये बताओ जहाँ पर x और y का कोई मान नहीं मिलता और ये बराबर भी है क्या, नहीं है, बराबर नहीं है, तब कौन सा हल निकलता है। तो देखो इससे हम लोग काटे तो 10 बराबर क्या आ गया 6 और x और y का कोई मान मिला क्या, नहीं मिला। अतः यहाँ पर क्या बताओगे, यह मतलब इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। इसीलिए रेखाएं क्या होगी, रेखाएं समांतर होंगी, हो गया ना, क्योंकि यहाँ से हमें ना तो x का मान मिला और ना ही y का मान मिला, तो रेखाएं ऑब्वियसली समांतर होगी। हो गया, समझ में आया। और हाँ, और संपाती रहता तब इसका कई सारा मान मिलता, x का कई मान मिलता, y का भी कई मान मिलता, ठीक। और अगर प्रतिच्छेदी होता तब x का एक ही मान मिलता और y का भी एक ही मान मिलता। पहले में आया था, हम लोग क्वेश्चन को देखे नहीं थे, इसको किसी भी विधि से हल की जबर बोला था, तो वहाँ पर आप हमें तो पहले ही बोल दिया ना किसी भी विधि से हल कीजिए करके, तो सिर्फ विधि लगा रहे थे, ये नहीं बता रहे थे कि कौन सा रेखा है, क्योंकि इसमें पूछा ही नहीं है। वो तो अब पता चला जब नहीं निकला, विधि बताना है करके। मिटाए, देखो यहाँ 10 बराबर नहीं है ना 6 के, इसका मतलब क्या हुआ, कोई हल नहीं है, और कोई हल नहीं रहता तब समांतर रेखा ही बनेगा। और अगर x और y का कई सारा मान मिल गया तब, जैसे x बराबर 2 रखने पर भी मान आया और x बराबर 4 रखने पर भी मान आएगा, तब अनेक हल, और अनेक हल के लिए संपाती रेखा, ये हो गया। अब कौन सा बताना है, तीसरा, चौथा बटा वाला इसलिए, चलो चौथा नंबर 5x माइनस में 8y बराबर -1, 3x माइनस 5y बराबर नहीं प्लस 3/5 बराबर 0, यही है। इसको ऐसे तो कर सकते हैं क्या, पहले देखो 5x माइनस 8y बराबर में -1, इसको मैंने मान लिया समीकरण 1। अब देखो यहाँ पर बराबर में 0 है और यहाँ 3/5 है, और इस तरफ तो x और y पद बस रहता है, लेकिन इस पर अचर वाला पद भी है, इसको क्या करना पड़ेगा, पक्षांतर। तो 3x माइनस 24/5y बराबर के प्लस 3/5 को पक्षांतर कर दो, -3/5, ये आ गया इक्वेशन सेकंड हुआ। अब हमें क्या करना रहता है, किसी भी दो को बराबर x वाले को करें, तो देखो समीकरण 1 में मुझे किसका गुणा करना पड़ेगा, समीकरण 1 में किसका गुणा करना पड़ेगा, 3 का, समीकरण 1 में 3 का, और समीकरण 2 में, वाह यहाँ तो 5 है तो 5 का गुणा करेंगे, हुआ
अब करो, 3 का गुणा किए 5 में तो 5 दिया 15 एक्स माइनस 3 अट्ठे 24 वाई बराबर में -3, 3 एकम 3 और माइनस है तो माइनस हो गया। अब 5 दिया 15 एक्स माइनस 24 पंचे, 1 मिनट ऐसे करो, देखो 24/5 यहाँ पर है, यहाँ 24/5 है, इंटू मुझे क्या करना है 5, इंटू में 5 तो 5 एकम 5 कटेगा, क्या मिला 24 आया, और y है तो y बराबर में -3/5 है, इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा 5, 5 एकम 5 क्या आया -3। और कौन सी विधि से सॉल्व कर रहे हैं इसको, विलोपन विधि से होगा, विलोपन विधि। अब देखो इसमें भी पूरा कट गया, इसको क्या करना है हमें जोड़ना है या तो घटाना है, घटा देते हैं, घटाने पर तब चिन्ह चेंज होगा, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस का प्लस, ये माइनस का प्लस, ये कटा ये भी कटा और ये भी कटा, कुछ मान मिला कुछ नहीं मिला। तो इसका भी देखो चूंकि बराबर में क्या आया 0, बराबर में 0 आ गया तो अब कोई भी हल निकल सकता है, कोई भी हल निकल सकता है ना, x और y का कोई भी हल निकलेगा। अतः इसका क्या होगा अनंततः हल है, इसीलिए कौन सा रेखा होगा समपाती रेखाएं होंगी। देखो इसके पहले वाले में 10 बराबर में क्या लाए थे 6 आया था, तो कोई मान तो मिला था, मतलब इसका कोई हल नहीं है क्योंकि 10 और 6 आ गया। यहाँ पर 0 आया मतलब इसका कोई भी हल निकल सकता है, तो कोई भी हल निकला मतलब समपाती रेखा होगा। क्लियर हुआ? चलो अब बाकी का बना लोगे क्या, बन जाएगा ना। मैं प्रश्न 4 में जा रहा हूं ना, अब सीधा प्रश्न 4 का पहला नंबर देखो, x + y बराबर 7, x + y बराबर में 7 और x - y बराबर -1। दोनों विधि से बताऊं? नहीं, एक विधि से बताता हूं, इसके बाद वाला दोनों से बता दूंगा। कौन से सॉल्व करें बताओ जल्दी, प्रतिस्थापन या विलोपन? विलोपन से करें, चलो विलोपन से ही कर लेते हैं। विलोपन विधि सस्ता वाला चुनते हो हमेशा। चलो विलोपन हुआ, क्या दिया है x + y बराबर 7, x - y बराबर -1 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ समीकरण 1 + 2 कर दिया, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे जोड़ेंगे, इसको लिख लेना ना यहाँ पर, समीकरण 1 + 2 करके जोड़े, तो जोड़ना में तो कोई चिन्ह चेंज नहीं होगा, क्या नहीं होता है ना, हाँ प्लस बस माइनस बस में होता है। चलो तो +y से -y कट गया, क्या बचा 2x, x और x 2x। अब 7 में से 1 को जोड़ना है घटाना, घटाना है क्योंकि माइनस चिन्ह है, 7 में घटाए तब 6 बचा, हमें किसका मान चाहिए x का, और 2 का क्या है x में गुणा, उस तरफ पक्षांतर करें तब भाग, 6/2, 2 तिया 6, x बराबर 3, बस निकल गया आंसर। अब x का मान क्या करना है, x के मान को समीकरण 1 या 2 में रख दो, किस में रखें, चलो 1 में ही रख देते हैं, 1 में रखने पर x की जगह मुझे क्या रखना है 3, y की जगह y और बराबर में 7, तो y बराबर 7 +3 को पक्षांतर किए तब -3, तो y बराबर 4, ये तो x बराबर 3 y बराबर 4, यही हमारा क्या है फाइनली आंसर है। सिंपल लगा, बस ये चौथा का पहला खत्म, दूसरा और तीसरा बनाओगे क्या, सीधा चौथा बताऊं करनी वाला। देखो क्वेश्चन क्या दिया हमें, √7x + √11y, √7x + √11y
बराबर में 0। फिर उसके बाद √3x माइनस √7y, यही है ना, 5 बराबर 0। ये है। दोनों विधि से देखते हैं इसको, कौन से में आसान पड़ेगा उसको। देखो सबसे पहले विलोपन से देखें, सस्ता विधि पहले सस्ता विधि, विलोपन विधि, ये हो गया फर्स्ट और ये सेकंड। देखो इसको हमें क्या करना है, बराबर बनना है। तो इस पर √7 का और इस पर √3 का गुणा करना है। √7x यही कर दूं क्या सीधा, ये क्या होगा इंटू में √3, ये वाला इंटू में √7। आप लोग एक लाइन एक्स्ट्रा लिखोगे ना, करें। √3 इंटू √7, √7 21 x आया प्लस 11 33 y बराबर में 0। ये वाला √7 21x माइनस 5 अरे 7 पंचे 35y बराबर 0 आ गया। चिन्ह चेंज करें क्या, माइनस कर देते हैं, इसको घटा देते हैं। 1 माइनस 2 करें, तो 1 माइनस 2 करना है तो हमें घटाना ही पड़ेगा। तो ये माइनस हुआ, ये प्लस, ये माइनस का प्लस, और इधर तो कुछ भी करो 0 ही रहेगा, हो गया। तो -21 से +21 कट गया, और प्लस प्लस ही रहेगा। एक मिनट, इसको ऐसे चेंज करो ना, जोड़ते कहाँ रहेंगे, √35 प्लस √33 y, और ये भी y बराबर में 0। इसको ऐसे तो कर सकते हैं क्या, जोड़ दिए बस सरल बनाने के। अब देखो y का दोनों में क्या है, कॉमन निकाल सकते हैं क्या, y को निकाल देते हैं। क्या बचा, √33 प्लस √35 बराबर में 0। अब ये पूरे का y में क्या है, गुणा, इधर लेकर गया था भाग, तो y बराबर 0 बटे में √33 प्लस √35 क्या आएगा 0। y का मान 0 निकला, बस आ गया। अब y के मान को क्या करना है हमें, y के मान को समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान रख देते हैं समीकरण 1 में। √7x प्लस √11 y का मान 0 रख दिए, 0 बराबर में 0। तो √7x क्या बनेगा, ये 0 में किसी का इंटू करो 0 ही आएगा, बराबर 0। तो x बराबर 0 बटे में √7 इंटू है, उधर जाएगा तब डिवाइड, तो x बराबर भी 0, तो x बराबर 0 y बराबर 0 आ गया आंसर। सिंपल है। अब